ब्रोकर बोले कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो उनके रडार पर हैं। सबसे पहले एटर्नल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एटर्नल को लेकर यहाँ पर जो है मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और जो लक्ष्य है वो बहुत ही घटा दिए, 200 रुपये कर दिए। यहाँ पे उनका कहना है कि कंपटीशन जो जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे कंपनी को एक भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पे मुनाफे में ज़रूर सुधार है, लेकिन किस तरीके से टिकेगा ये देखना होगा। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप भी जो है घटने का जोखिम है, यहाँ पर एक कंसर्न है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है सुरक्षा के जो बेसिकली मार्जिन्स होते हैं, सेफ्टी मार्जिन्स होते हैं, वो भी काफ़ी सीमित है यहाँ पर। प्रदीप सर, मैक्वारी की रिपोर्ट, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग, 200 रुपये का लक्ष्य, अभी 349 पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक। जी सर, मुझे तो देखिए उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि ये हर एक हफ्ते में हर एक रिपोर्ट, कभी पॉजिटिव साइड कभी नेगेटिव जी साइड, और एक हफ्ते में 4-5 बार रिपोर्ट। मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव पहले भी था, अभी भी हूँ। जिनके पास पोजीशन है उनको तो होल्ड इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ओवरऑल थीम है। और टेक्निकली मैं अभी बताऊंगा आपको लेवल। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर किसी के पास स्टॉक है, हम 200 से रिकमेंड करते आ रहे हैं स्टॉक को, अप टू 65 to 60 के आसपास एक इन्वेस्टमेंट पर्पस आपका एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि अभी बहुत दूर है। बाकी हर एक डीप में आपको एक्यूमुलेशन करना है, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देता। और इसका जो पी कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा है, मैं उसके साथ भी एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि आपके पास होना चाहिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों चार्ट में होल्ड करने का सलाह रहेगा। 400 ऑन द वे। जी। अब यहाँ पर देखिए अगला स्टॉक जो है, बेसिकली हम लोग आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो रिपोर्ट आई है वो न्यूमरा की रिपोर्ट है। यहाँ पे न्यूट्रल की सलाह दी है उन्होंने, 732 का लेवल्स दिए। हालांकि जो लेवल्स दिए उन्होंने आगे के भाव के हिसाब से दिए हैं। यहाँ पर अभी जो है स्टॉक स्प्लिट के हिसाब से यहाँ पे 415 का। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये रिपोर्ट अभी सवेरे आई है, तो हम लोगों ने इसको कोशिश करी कवर करने की, लेकिन मेन पॉइंट्स मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। भले ही हम लोग यहाँ पर जो अभी लेवल है वो 415 का है। तो देखिए क्या कहा गया रिपोर्ट में, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का जो वैल्यू है वो 365 रुपये प्रति शेयर किया गया है, यानी कि 365 रुपये पैसेंजर व्हीकल का हो गया। पे कमर्शियल व्हीकल के जो है इन्होंने 367 किया गया है यहाँ पे। अभी जो स्टॉक है 415 का, इस लिहाज से 365 जो है वो व्हीकल शेयर पैसेंजर व्हीकल का और कमर्शियल व्हीकल का 367 का इन्होंने एक वैल्यूशन निकाली है यहाँ पे। माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो मांग है वो बढ़ रही है। मैनेजमेंट मीडियम टर्म में डबल डिजिट मार्जिन का यहाँ पे इन्होंने टारगेट रखा है। JLR जो मार्जिन है उसमें एक दबाव दिख सकता है आगे भी 5 से 7% का। और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के लिए जो एबिट अनुमान है वो 5.4 से लेकर 7.5% रखा गया है। तो रचित सर, आपकी क्या सलाह रहेगी, क्योंकि इन्होंने तो अपने वैल्यूशन निकाल लिए यहाँ पे टाटा मोटर्स के लेकर, अभी जो हम लोग बता रहे थे यहाँ पे कमर्शियल को लेकर भी और साथ में यहाँ पे पैसेंजर को लेकर भी। देखिए हर्ष, इफ आई एम करेक्ट, जो आपकी रिपोर्ट कह रही है पैसेंजर व्हीकल इज 365। जी सर, पैसेंजर 365 और जो कमर्शियल व्हीकल है 367। और अभी लिस्टेड कौन सा है? अभी लिस्टेड तो सर बेसिकली पैसेंजर तो 365 छोटा वाला था, हाँ, वो लिस्टेड है, वो हाँ, 415 का हो गया। हाँ। इंटू 2 कर दीजिए, 830 रुपए। अब क्या करना है इस रिपोर्ट? रिपोर्ट ठीक खत्म। ठीक है सर, वो कंसर्न जो निवेशकों को वही माइंड में जो रहता है वही सब चीज़ है, लेकिन आपने इसकी दुविधा को दूर कर दिया। तो साफ तौर पे सर तो अभी होल्ड ही रखे ना, अभी कुछ करना नहीं है ना। हाँ, अरे आप ये देखिए हर्ष, हम तो देखिए कब से बोलते आ रहे हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म में एज होल, क्योंकि मैं सबका कुछ देखता रहता हूँ, बहुत ही कोई ऐसे रेयर होंगे जो बोलेंगे कि टाटा मोटर्स को आप यहाँ बेच दीजिए। उसके पीछे एक सिंपल रीजन है। आप देखिए महिंद्रा से कॉम्पीट करने जा रहा है नंबर 2 पोजीशन के लिए। जिस तरीके से सेल्स आ रही है, बार बार मैं कह रहा हूँ 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ जाने दीजिए, ये अलग क्रेज बनाने वाला है। टाटा के पेट्रोल इंजन यूजुअली आपको इतने नहीं देखने को मिलते हैं, सियारा, सफारी, हैरियर सब में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप देखें पी मल्टीपल की बात करें, आप मारुति, महिंद्रा, होंडा सब देखें 32 से 34, 36 की रेंज में चल रहे हैं। ये बेचारा 11-12 पे बैठा हुआ है। इंटू 3 वैल्यूएशन भी अगर करेंगे ना तो भी आपका ढंका निकल के आ जाएगा मामला पूरा। आराम से बने रखिए, कोई परेशानी नहीं जी। अब हम लोग SCL टेक की बात कर लेते हैं और प्रदीप सर को मुझे पता है जाना है, तो प्रदीप सर ये आपका आखिरी, आप हम इस पर जवाब दीजिए, साथ में डिस्क्लेमर भी दे दीजिएगा। SCL टेक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रोकर जो है जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी
खरीदारी की सलाह है, 1730 रुपये का लक्ष्य है। इनका कहना है कि Q2 में कंपनी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। रेवेन्यू डील जो है वो काफ़ी मजबूत दिख रही है यहाँ पे FY26 के लिए। सबसे ज़्यादा सर्विस ग्रोथ अनुमान जो है 4 से 5% था और कंपनी ने वो करके दिखाया, उस तरह की स्थिति दिखाई है। भारत की टॉप 5 IT कंपनियों में जो सबसे बेहतर स्थिति दिखाती है और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही इंफ्रा सर्विसेज में भी एक मजबूत स्थिति दिख रही है। अर्निंग पर शेयर भी बेहतर दिख रहा है, तो तमाम पैरामीटर्स में इनको बेहतर दिख रहा है आगे के लिहाज से। प्रदीप सर, आपकी सलाह स्टॉक के ऊपर और डिस्क्लेमर सर। देखिए, जिस तरीके का रिजल्ट आया है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। और एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ऊपर जाने के लिए रेडी है। 1720 1730 से पहले कुछ भी रेसिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई देता है, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, होल्ड कीजिए। और ओवरऑल IT अभी बहुत सेलिंग प्रेशर हो चुका है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे बेस बनाने के बाद ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। इट विल टेक सम टाइम, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेकर हमने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। एंड मेरा कंपनी PhD कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक सेबी रजिस्टर्ड एंड एपनी एंड एम्फी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड फर्म है। सो हम लोगों का भी कुछ भी पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए एंड खुद से भी एक बार स्टडी कीजिए, देन इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टॉक को कवर कर लेते हैं। जस्ट डायल की बात कर लेते हैं। नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 1200 रुपये का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। यहाँ पे Q2 के इनका मानना है कि नंबर जो है वो कमज़ोर रहे हैं लेकिन अनुमान के मुताबिक रहे हैं। एबिटा मार्जिन जो है वो नॉर्मल है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उम्मीद से कम है यहाँ पे। इसके अलावा पेड कैंपेन अगर आप बात करें तो क्वार्टर बेसिस पे तो उसमें एक हल्की सी स्लाइटली सी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा एम्प्लॉय और जो एडवर्टीजमेंट खर्च हैं उससे बढ़ने से मार्जिन पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। FY26-27 के लिए अर्निंग पर शेयर जो अनुमान है उसमें कटौती कर दी गई है यहाँ पे। FY26 के लिए 5.8 और FY27 के लिए यहाँ पर 3.9% कर दिया गया है, यानी कि कम ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है यहाँ पर। रचित सर, आपके हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि बात तो सुबह भी हुई थी जस्ट डायल के ऊपर, आपका नज़रिया क्या रहेगा? सर दूर रहने का ही रहेगा। 930 रुपए के आसपास आए, एग्जिट ले लीजिए। थिंग्स डोंट लुक वेरी गुड, आई वुड सजेस्ट स्टे अवे। ठीक है सर। रचित सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप अपना समय निकाला सुबह के लिए भी और अभी के लिए भी। और हम लोग अपने दर्शकों को बताते हैं कि सुबह भी 8:30 बजे आप हर मंगलवार को रचित सर हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आप भी आइए और मौके का फ़ायदा रचित सर के साथ उठाइए। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और डिस्क्लेमर हाँ सर, मैं बोलने वाला था डिस्क्लेमर सर। देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल में डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।